देखो यहाँ कोई बर्तन एक खोखले, आपके घर का भी बर्तन हो सकता है और मेरी भी घर का कोई बर्तन का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, मतलब समझिए एक गिलास और एक कटोरा। अब या एक काम ये भी कर सकते हैं कि गिलास को नीचे से काट देंगे तो नीचे में गोला है और ऊपर से गिलास का जो आधा भाग से जब काट देंगे तो वो बेलन टाइप हो जाएगा, तो शायद वो दोनों हो जाएगा, गोला बेलन उसमें लग जाएगा, राइट। तो देखो तो क्या अर्धरोपित हो गया और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब सोचो, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन है लिखूंगा। माना कि क्या था कोई बर्तन है जो कहां पे है, कोई बर्तन, माना कि एक अर्ध माना कि एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है। आप देखो गोला हो गया ना, इस पर एक बेलन डाल देते हैं, सीधा बेलन डाल देना। अब क्या है अर्धगोला, उसके बाद क्या बोला गया, अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक खोखला हम बेलन लगा दिए, जो सीधा एकदम एक खोखला बेलन है। गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब गोला यहां से लेके यहां तक में 14 सेंटीमीटर का है, राइट। इस बर्तन की कुल ऊंचाई आप देख लीजिए ध्यान से, ये कुल ऊंचाई बोल रहा है, तो यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है कि का भी आकार हो गया। अब ये देखना है कि इस बर्तन में 13.1 इतना मस्त चैप्टर है जिसमें सिर्फ बर्तन के और सेंटीमीटर मिस्त्री की तरह काम करेगा। उसको क्यों बढ़ी बोलते हैं। बढ़ी का जो काम है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखना कि लकड़ी गोल कितना लगा और ये बेलन के आकार वाला लकड़ी कितना लगा। आप लेंगे ये लकड़ी कितना लगा हुआ है और उसी लकड़ी में ये भी है, तो दोनों का तो ऊंचाई इसी में है। इसमें क्या है कि 14 सेंटीमीटर का ये अपना व्यास में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले व्यास को पहले काटेंगे। तो व्यास बराबर लिखेंगे 14/2, काट दिया तो कितना हुआ। अब देखो कि r बराबर कितना हुआ 7। अब ये जो है ना, ये कौन ये गोला, उसका हो गया 7 सेंटीमीटर का हो गया। हाँ, गोला की बेलन की ऊंचाई अलग कर देते हैं और गोला की ऊंचाई अलग कर देते हैं। तो देखो यहाँ ऊंचाई 13 में से कितना घटाएंगे तो बराबर में कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया बेलन का। इसका ओपन है मुंह इसका, और यहां से यहां कर देता हूं क्या, यहां से यहां उसका, और यहां से यहां नीचे तक में इसका। इसमें कितना कर दूं, 6 घटा दिए तो कितना आया इसमें, तो इसका हो गया ऊंचाई। तो अर्धगोला कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा, 7 सेंटीमीटर का हो गया। ये होगा 7 सेंटीमीटर का, जिसको तिरजा बोला गया, मतलब 7 सेंटीमीटर का ये चुट्टा है ऐसे, उस पर एक खोखला जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का। यहाँ तक पात्र हो सकता है या थाली हो सकता है या डोल हो सकता है, उसको पात्र बोलते हैं। जिसमें कोई जल या भोजन रुक सके उसी को पात्र बोलते हैं। लकड़ी कौन कौन लगा, गोला अर्धगोला, क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। जल्दी यहां तक आइए। इसमें क्या करना है, मैंने अरेंज करता हूं इसको। अब दिमाग लगाओ कहां पे जानते हो, अर्धगोले हो गया। अब देखो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र r², और प्लस लेंगे क्योंकि दूगो है ना लकड़ी प्लस, और बेलन का कितना होता है, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πrh क्या लिखेंगे, 2πrh। बेलन की ऊंचाई होगा उसी का, क्योंकि देखो अब देखो हाँ लक्ष्मी बहन माने, लेकिन सब कुलक्ष्मी निकले। सबका एनर्जी देखो कहां डूबा हुआ है। से अमर होना है, उसके पीछे डूबो न रे। फालतू बातों के चक्कर में डूब रखा है। जितना भी अनमैरिड हो उस सब के चक्कर में मत पड़ो भाई, वो किसी और के हो जाएगा। फिर कल के दिन में तड़पोगे यार, वो तड़पना ही जब है, 100 टील मारेगा इधर, 100 टील मारेगा उधर, तड़पते रहना जैसे कुत्ता तड़पता है। आदमी हो तो कोई थोड़ा ईगो रहना चाहिए ना, पर्सनल स्टेटस कुछ होना चाहिए ना आदमी हो तो। क्या देखो हो गया इसका सूत्र। अब खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2πr² अर्धगोले का और प्लस में बेलन का हमने
पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, जब कॉमन लेंगे तो 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r कर देंगे। यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा r का मान h का मान उसको 2 गुने पाई का मान डालेंगे, 22/7 गुने 7 r का मान है तो डालेंगे, h का मान 6 तो ब्रैकेट में जब जोड़ करेंगे ऑटोमेटिक 13 आएगा। फिर यहाँ पे 7 को 7 से कट मारेंगे, फिर 22 और 2 को आपस में गुना करेंगे, 13 को गुना करेंगे, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो मेरा बर्तन बना अर्धगोले का और बेलन के द्वारा, उसके द्वारा जो मेरा सेंटीमीटर टोटल आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में मिलते